लेकिन दुर्भाग्य उन लोगों का है जो लोग बोलते हैं समय नहीं है। समय से ही समय मैनेज करके निकालना पड़ता है। आज जितने भी हमारे गुरु, जितने भी हमारे मेंटर, जितने हमारे सफल लोग हुए हैं, वो सब इसी समय से, इसी पाठशाला से और इसी दलदल से निकल के गए हैं, जो आज कमल के फूल की तरह खिल रहे हैं। तो मैं हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सबसे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि कभी भी समय आता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। इसी तरह हम लगातार अपने समय को एडजस्टमेंट करके हर हाल, हर माहौल में, विपरीत परिस्थितियों में निकाल करके हम लगातार सीखने की कोशिश करते हैं और इस जॉब को बराबर करते हैं। अगर 24 घंटे की जॉब है, 24 घंटे भी सब करते हैं, 12 घंटे भी करते हैं, क्योंकि हमें कुछ करना है। क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद जो हम सबको ये मनुष्य रूप मिल रहा है, इस सिस्टम हमारे लिए एक ऐसी, कहते हैं ना, नए भारत के जो बताया जाता ना सर, नए जमाने के, नए लोगों की, नई टेक्नोलॉजी का नया बिजनेस है। ये पूरी हिंदुस्तान में सर ये 8वां अजूबा माना गया है। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी में कभी आ नहीं सकती। तो इस सिस्टम को हमारी जिंदगी में लाने वाले एक हमारे मेंटर, हमारे गुरु, ऐसे जाबाज गुरु, ऐसे नायाब जो अपनी पहचान के कभी मोहताज नहीं है। हमें देखा जाए तो उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है और विपरीत परिस्थितियों में कभी वो हार नहीं मानते। लगातार हमेशा एनर्जी खुद तो खुद रहते हैं, पूरी टीम को जागरूक रखते हैं, एनर्जी देते हैं और लगातार काम करते हुए आज वो टेक्निकल जैसे मुकाबले सीपी सानी सर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां सर, क्योंकि ऐसे नायाब हीरो हैं कि आज हमें सभी प्राउड फील होता है कि हम ऐसे, कहते हैं ना सर, हम भाग्यशाली इसलिए हैं कि इस खूबसूरत बिजनेस में हमें मौका मिला और सौभाग्यशाली इसलिए हैं आप लोगों के जैसे टीम, आपके जैसे गुरु, आपके जैसे अपलाइन मिली। तो मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इतनी बड़ी टीम, इतने बड़े गुरुओं का जो संगत मिली है, हमें इस गुरुओं की संगत में सीखने का जो हमें मौका मिला है। आज मैं बताना चाहता हूँ, जो भी मैं सीखता हूँ गुरुदेव के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, डिजिटल चैनल के माध्यम से, जहां भी जैसा मिलता है मैं हमेशा लगातार सीखता हूँ और मैं कोशिश करूंगा जो कुछ आज मैंने सीखा है, जो कुछ है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आज जिस संस्था के बारे में बात करने वाला, जिस सिस्टम के बारे में बात करने वाला, जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाला, ये दुनिया का नायाब बिजनेस है। दुनिया का एक हमारे लिए ऐसा वरदान साबित हुआ है ये सिस्टम, ये बिजनेस। इस वरदान को, इस सिस्टम के जरिए हम जिंदगी में इस दुनिया में कुछ बड़ा कर सकते हैं। कुछ भी नया सर नहीं है। मैं कुछ लाइनों के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमें लाइनें मिलती हैं सर किसी सावला सर जी के द्वारा, मैं उनसे बहुत प्रभावित रहता हूँ। कुछ शब्दों के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ, अपना उसे बना लो जो भी मिले सफर में, अपना उसे बना लो जो भी मिले सफर में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया इस अजनबी सफर में। अपना उन्हें बना लो जो भी मिले सफर में, मन में न मैल रखो, मन में न मैल रखो, अमृत हृदय में घोरो, आंखों में प्रेम करके मीठी जुबान बोलो। अपना उसे बना लो जो भी मिले सफर में। क्या नफरतें बढ़ाएं, क्यों नफरतें बढ़ाएं, जब रहना एक शहर में। अपना उसे बना लो जो भी मिले शहर में। मीठी जुबान बोलो तो नफरतें बढ़ाते, मीठी जुबान बोलो तो नफरतें बढ़ाएं, जबकि रहना एक शहर में। अपना उन्हें बना लो। दोस्त, ये लाइन जो टीसी सावला जी के लिए इस तरह एक जोरदार तालियां मुझे बहुत मोटिवेट करती है। जब भी मैं कहीं निकलता हूँ तो इस चीज को मैं याद कर लेता हूँ और मैं लगातार इसके द्वारा मैं नए नए लोगों से बातचीत करता रहता हूँ और अपने लिस्ट को लंबा करता रहता हूँ। तो कुछ चीजें ऐसी सर हैं जो हमें बहुत मोटिवेट करती हैं, जो हमें आगे तक जाने में काफी मददगार साबित होती हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ सर जी, आज हम सब लोग एक ऐसी टीम का हिस्सा है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हमारे लोगों के बीच में आई है, वो कोई नहीं है, उसका नाम आरसीएम बिजनेस है। आज इस खूबसूरत बिजनेस, खूबसूरत नायाब सिस्टम में हमें कुछ नया नहीं करना है, जो हम शुरू से करते आ रहे हैं वही काम करना है। आज स्वस्थ, हर आदमी स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, हर आदमी स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। आज अगर सबसे बड़ा फायदा है इस सिस्टम में, इस बिजनेस में, स्वास्थ्य रक्षा,
और नए भारत का निर्माण और स्वावलंबी। दोस्त, आज आज हम लोग स्वावलंबी बनेंगे तब किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। खुद हम पैसे देने वाले बनेंगे और हमारे पास आज ऐसे ऐसे नायाब प्रोडक्ट हैं, इतने खूबसूरत प्रोडक्ट हैं जो दैनिक उपयोगी हैं, जो स्वास्थ्यवर्धक हैं, उच्च गुणवत्ता के हैं, वाजिब कीमत के हैं, जो एक गरीब से गरीब आदमी भी खरीद सकता है, अपने स्वास्थ्य सही कर सकता है और अपनी जिंदगी की दिशा और दशा बदल सकता है। बाकी आज हिंदुस्तान में करीब डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों की बात की जाए अनगिनत है, लेकिन मात्र आरसीएम बिजनेस एक ऐसा सिस्टम है जो हम लोगों की जिंदगी में, गरीब लोगों की जिंदगी में चार चांद लगा सकता है। लेकिन लगाएगा कब? जब हम अपने को लगातार अपने गुरु, अपने मेंटर और अपने सिस्टम पे ध्यान देंगे और विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान की जनसंख्या सर 142 करोड़ है। आज जनसंख्या की बात की जाए तो 142 करोड़ है, चीन को भी पीछे धकेल रखा है। लेकिन अगर देखा जाए तो हर 33 सेकंड में एक आदमी की मौत होती है और जिसमें 80% लोग आज हिंदुस्तान में दवाइयों से जिंदा हैं। और माताएं बहनें कम से कम 10 में से 5 आज बीमार हैं। 53% जो है निमोनिया के शिकार हैं। तो आज 90% लोग भाग दौड़ की जिंदगी की समस्या का शिकार हैं। अगर इन सब चीजों से हमें निजात पाना है, आगे हमें स्वस्थ रहना है, अपने परिवार को स्वस्थ बनाना है, कामयाब बनाना है, तो दोस्त इस खूबसूरत आरसीएम बिजनेस सिस्टम में आइए और लगातार सीखने की कोशिश करिए। और दोस्त, करना कुछ नहीं है, केवल बस यूज करना है और चर्चा करना है। अच्छा लगे तो चर्चा करना। इस कंपनी के मेन उद्देश्य ही है स्वास्थ्य रक्षा पे काम किया है और नए भारत का निर्माण बनाने के लिए जो कसम खाई किसी छावला जी ने। आज मैं 1995 इन्हीं सर के पास काम कर रहा था, लेकिन पहले समझ में ये चीज हमारे नहीं आई, क्योंकि ये समझ में, कहते हैं ना, जब ऊपर वाले की कृपा होती है तब ये सिस्टम समझ में आता है। दोस्त, 22 साल निकलने के बाद ये समझ में मेरे आज के 1.5 साल पहले आया था। दोस्त, कहते ना कि सोचने से कुछ नहीं होता है, जब तक ऊपर वाले की कृपा नहीं होती है, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं उनको भाग्यशाली समझता हूँ, सौभाग्यशाली समझता हूँ जो इंसान एक बार में इस सिस्टम के बारे में समझ जाते हैं और उनकी समझ में आता है। यहाँ लोगों को 20-20 साल समझ में नहीं आता है, तो हमें भी, लोगों को हम बताते भी हैं, लोगों को भी समझ में नहीं आता है, इसलिए हमें तकलीफ बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं खुद से लेते हैं। जब खुद की समझ में 22 साल नहीं आया तो लोगों को भी एक बार में नहीं आता है। दोस्त, ये आज हमारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रही है। आज अगर कोई नई चीज नहीं, अगर इसमें देखा जाए तो केवल जो डायरेक्ट सामान कंपनी से मिलके हमारे पास आता है, शुद्ध सामान आता है, कोई मिलावट नहीं होती है, कोई इसमें बिचौलिया नहीं होता है, इसलिए हमें शुद्ध मिलता है और उसमें बीच में खर्च होने वाला पैसा हम सबको को मिलता है। जो ट्रेडिशनल मार्केट है, ट्रेडिशनल मार्केट में सामान बनता है कंपनी में और बिचौलियों के माध्यम से घूम के आता है, जिसमें मिलावट भी हो जाती है और हमें महंगा भी पड़ता है। दोस्त, इसमें कोई नया काम नहीं है, केवल खरीदना, खाना और ज्वाइनिंग करना पड़ता है। ज्वाइनिंग करने के लिए बस आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, नॉमिनी नेम देना पड़ता है, अपनी ज्वाइनिंग हो जाती है। ज्वाइनिंग के बाद 2000 प्लस का सामान खरीदना पड़ता है। जो अच्छा लगे उसको यूज करना है, जो अच्छा नहीं लगे उसको वापस रिटर्न कर देना है। तो इतनी सारी सहूलियतें हमारी कंपनी दे रही। आज हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी कंपनी है जो हमें देती है? लेकिन अभी भी हम लोग किंतु परंतु में पड़े रहते हैं, कभी ध्यान देते नहीं है। इसलिए कंपनी के बारे में अगर बताया जाए तो कंपनी का अगर बैकग्राउंड के बारे में बताएं, कंपनी का इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, करीब 25 लाख स्क्वायर फीट में इसका जो है ना पूरा हेड ऑफिस बना हुआ है। आज हिंदुस्तान में इतनी सारी कंपनियां हैं, अगर देखा जाए तो किसी कंपनी का नहीं है, लेकिन हमें गर्व होता है कि इतनी बड़ी कंपनी में हम लोग उसके हिस्से मालिक बन के काम कर रहे हैं, जिससे आज हमें इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये तो ऊपर वाले की महान कृपा है। क्योंकि हर आदमी कामयाब होना चाहता है, हर आदमी बिजनेसमैन बनना चाहता है, हर आदमी मान सम्मान चाहता है, लेकिन ये मिलता कब है? जब आदमी अपने आप को बदलने की राह पे चलता है,
कहते ना गरीबी कमाने से नहीं आती सर, गरीबी कमाने से नहीं आती, गरीबी आती है खर्चा करने से। आज हम सब लोगों को ये सिखाया जाता है पढ़ लिख के नौकरी करना, पढ़ लिख के नौकरी करना, लेकिन नौकरी करने के साथ जिंदगी हमारी लाइफ कैसे चलती है बताना चाहता हूँ मैं दोस्त। जो लोग नौकरी करते हैं ना, 1 से 7 तारीख का जो टाइम आता है दोस्त, बहुत राजी खुशी से चलता है। 1 से 7 तारीख का टाइम तो पेमेंट आने वाली होती है, और जैसे 1 से 7 निकलती है, 7 से 14 राजी खुशी निकलती है, और फिर 14 से 21 कसाकसी वाली जिंदगी चालू हो जाती है, और 21 से 30 दोस्त फंसाने वाला काम। तो हमारी नौकरी करने की जो जिंदगी है दोस्त, बहुत ही कठिन है और दुर्लभ है। और ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम हमें सब कुछ देता है। सबसे बड़ा अगर फायदा अगर बताया जाए इसमें दोस्त, इसमें यही बताया जाता है कि सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके अंदर जो बदलाव आते हैं, जो चेंज आते हैं, जो सकारात्मक विचारधारा आती है, जो दूसरे लोगों की मदद करने की जो भावना जागृत होती है। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। सबसे बड़ी चीज इसमें यही है, कर भला तो हो भला। जब हम दूसरों के लिए भला करेंगे तो हमारा भी भला होगा, क्योंकि कुशल व्यवहार ही आपके जीवन का आईना है। जब तक हम कुशल व्यवहार नहीं करेंगे, लोगों के लिए नहीं सोचेंगे, तब तक हमें कुछ होने वाला नहीं है दोस्त। सबसे बड़ी अपनी जगह चमक बढ़ानी है तो कुशल व्यवहार करना पड़ेगा। आज दुनिया में बहुत बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग हैं, लेकिन उन सब लोगों के पीछे अगर कामयाबी का देखा जाए तो उनके अगर कोई पूछा जब यह कामयाबी का राज क्या है, तो दोस्त सबसे पहले अगर जे पॉल गेटी का आपने सुना होगा, उनके स्टेटमेंट में एक बार सबसे कम उम्र में अगर सबसे अमीर आदमी बने, जे पॉल गेटी बने। उनसे एक पत्रकार ने पूछा, सर जी आप के जो अमीर बनने का राज क्या है? तो जे पॉल गेटी ने क्या किया, उस पत्रकारिता को चेक दिया, बोला मैडम ये चेक लो, आप भर लो। तो मैडम ने देखते देखी, मैडम तीन तो परंत लगाती रह गई और नहीं भरा। थोड़ी देर बाद बोला मैडम क्या हुआ? मैडम ने कुछ नहीं दिया और चेक खाली वापस दे दिया। तो सर जी हंसे और बोलने लगे, बस यही बात है हमें जो कामयाब होने का, क्योंकि हमें जो भी टाइम मिलता है, समय मिलता है, मौका मिलता है, कभी हम छोड़ते नहीं है। और लगातार हमारी कामयाबी का राज ये है कि आज जो हमें आज सब कामयाबी मिली है, ये मैं मौका कभी छोड़ता नहीं। कब मौका कब कहाँ क्या आ जाए कोई कह के नहीं आता है, कोई बता के नहीं आता है। तो इसलिए कभी भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए आदमी को, और हमेशा लगातार लगे रहना चाहिए दोस्त। और मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ इस सिस्टम के माध्यम से, क्योंकि लोग बात तो फायदे तो देखते हैं, 1000, लेकिन उस पर काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 999 फायदे वो देख ही नहीं पाते हैं। फायदे तो चाहते हैं, लेकिन मेन फायदे तक नहीं जा पाते हैं। आज बिजनेस में 1000 फायदे हैं, लेकिन हम करते क्या है, तो एक फायदा मिल जाता है, बस वहीं पे रुक जाते हैं। दोस्त हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब तक हमारी सोच पॉजिटिव नहीं होगी और जब तक हम लगातार कंसिस्टेंसी ग्रोथ में काम नहीं करेंगे, तब तक हमें कामयाब होने वाले नहीं। देखो सर जी क्या होता है, आजकल जितने भी कामयाब लोग हैं, हमेशा कंसिस्टेंसी ग्रोथ प्लान में काम करना चाहिए और हमेशा प्रभावशाली तरीके में काम करना चाहिए। और इसमें ज्ञान तो काम करते ही नहीं है। देखो सर, अपने को अपडेट करने के लिए आज विशेष ज्ञान की जरूरत पड़ती है, और विशेष ज्ञान कोई एक जगह से नहीं मिलता है। वो चाहे एजुकेशन हो, चाहे मोटिवेशन हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, किसी भी तरह से हर जगह से, हर क्षेत्र से अपने को ज्ञान को बटोरना है और उस ज्ञान को विशेष ज्ञान बनाना है, और उस विशेष ज्ञान के माध्यम से हम उन कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, जब तक उन बेसिक रूल्स पे हम अपना काम नहीं करेंगे, उन पे अमल नहीं करेंगे, वो अपने आप उतारेंगे नहीं, जब तक कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है जो हमें तकलीफ में डालते हैं, बुरी आदतों का त्याग। आज हम कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, कुछ आदतों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आज संगत, अच्छे लोगों की संगत करो, अपने गुरुओं की संगत करो। अच्छी संगत से दोस्त, तुलसीदास जी तुलसी बन गए, तुलसी से तुलसीदास बन गए। दोस्त कहते हैं ना, अगर तुम 21 दिन अगर किसी अच्छे लोगों की संगत कर लो, तो 22वें दिन आप संगत अच्छे लोग बन जाओगे।
अगर 21 दिन किसी गंजेड़ी भंगेड़ी से दोस्ती कर लो तो 22वें दिन आप गंजेड़ी भंगेड़ी बन जाओगे। तो संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है सर। और सबसे ज्यादा, हद से ज्यादा मेहनत, आप जो भी मेहनत करो, जो भी काम करो, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि करना भी चाहिए। देखो, हर आदमी की, इंसान की इस संसार में जिम्मेदारी होती है। जो जिम्मेदार आदमी है, जो जिंदा है, वही जिम्मेदार है, और इंसान ही जिम्मेदार होता है। जो इंसान जिम्मेदारी समझता है, जिम्मेदारी लेके काम करता है, जैसे हमारे डॉक्टर साहब रामपुरन वर्मा जी हैं, आज पूरी जिम्मेदारी लेके काम कर रहे हैं। जिम्मेदारी कभी ली नहीं जाती, जिम्मेदारी कभी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी हमेशा ली जाती है। जो आदमी जिम्मेदारी लेना सीख गया, वो कामयाब होने से जिंदगी में से कोई नहीं रोक सकता है। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। आज भले किसी क्षेत्र में जाओ, चाहे आप प्राइवेट में जॉब करते हो, नौकरी करते हो, धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, घर में रहते हो, आप जिम्मेदारी लेके समझना, आप जिस दिन आप जिम्मेदारी लेना सीख जाओगे ना, उस दिन कामयाब होने से दुनिया में आपको कोई रोक नहीं सकता। तो अगर सबसे बड़ा हथियार है तो जिम्मेदारी लेके, जो आज हमारे डॉक्टर साहब कर रहे हैं, आज आज उनकी पहचान के मुहताज नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर साहब को नाम से जाना जाता है दोस्त। बाकी कौन जानता है इसे? अगर बहुत से हमारी टीम में, अपनी टीम में, यूपी में है, लेकिन सबसे बड़ा अगर योगदान देखा जाए, जो इंसान जिम्मेदारी लेता है, जिस दिन हम जिम्मेदारी लेना सीख जाएंगे और लोगों के प्रति काम करना शुरू कर देंगे। देखो, अपने लिए तो सभी काम करते हैं, जिस दिन हम लोगों के लिए काम करना शुरू कर देंगे, उस दिन हमें कोई नहीं रोक सकता है। काम सभी कर रहे हैं, तरीका एक ही है, बस थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से करना पड़ता है। बस सिस्टम को जिस दिन हम लोगों ने चेंज किया, उस दिन हमें कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है। और संघर्ष करने की हिम्मत, दोस्त, अगर आप संघर्ष करने की हिम्मत आपके अंदर आ गई, अगर आपने हारने की चीज अपने अंदर उतार लिया कि हम लड़ेंगे, हम गिरेंगे, हम हारेंगे तो ही जीतेंगे, अगर हम हारने से डर गए, गिरने से डर गए, तो हमें कामयाब हो ही नहीं सकते। दोस्त, इतिहास गवाह है, ये हम नहीं कह रहे, हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है। और आए दिन जब भी डिजिटल चैनल, फिजिकल में, जहां भी जैसे अपने गुरुओं के माध्यम से सुनते हैं, यही चीजें सिखाई जाती हैं। अगर मुझे कामयाब सबको होना है तो संघर्ष करने की आदत डालो, खुद को मजबूत कर, इतना कौन क्या तुझे डराएगा, कर हौसले बुलंद इतना, हर कोई तुझे सामने सर झुकाएगा। तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना है, दूसरे को नहीं मजबूत करना। लेकिन हम लोग एक दूसरे को मजबूत करने में लगे रहते हैं, खुद पर ध्यान नहीं देते हैं। मोहम्मद गोरी ने 16 बार फेल हुआ, हिंदुस्तान में 16 बार फेल हुआ, कितना नुकसान हुआ होगा, लेकिन कभी हार नहीं मानी, कभी मायूस नहीं हुआ, कभी हिम्मत लगातार लगा हिंदुस्तान खोखला करके ले गया। आज उसका इतिहास हम पढ़ते हैं। दोस्त, 20 साल काम मत करो, 25 साल काम मत करो, 50 साल काम मत करो, केवल 3 से 5 साल पार्ट टाइम। दोस्त, जो भी काम कर रहे हो आप, सबसे बड़ा अगर काम देखा जाए, आप जो अपनी जिम्मेदारी लेके घर परिवार बच्चों के पालन पोषण कर रहे हो, उस समय में उस काम के साथ इस काम को आप सीखो, इस काम को दोस्त 3 से 5 साल आप कर लो, दोस्त आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं मिलेगी। सारी चीजें वो मिल जाएंगी जो हमें आज तक नहीं मिली। ये चीजें कब लागू होंगी? जब अपने आप को हम पूरा इस सिस्टम में, इस बिजनेस में, इन गुरुओं के माध्यम से हम विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, और एक दूसरे के, कहते ना, बताया जाता कि समय को अनुकूल बनाने के लिए, समय को अनुकूल बनाने के लिए लोगों को बेहतर बनाना पड़ता है। और हम लोग क्या करते हैं, खुद अपने आप बेहतर बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। कुछ होने वाला नहीं। जब तक हम अपनी परिस्थितियों के अनुकूल लोगों को बेहतर नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं। क्यों? कि अकेला चना कभी बाहर नहीं खोल सकता। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। आज अगर हमने ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में उतार दिया और लोगों के साथ साथ उनके माइंड को, अपने आप को स्वस्थ रखना शुरू कर दिया, लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया, दोस्त, लोगों की लाइन लग जाएगी, भीड़ लग जाएगी। लेकिन जब हम अपने आप को बदलेंगे, दोस्त, काम करने का पर विश्वास रखो। आज हम जो भी काम करते हैं, कोई भी तकलीफ हो, तकलीफें आती हैं, आएंगी,
क्योंकि नेचुरल है, जो आदमी काम करेगा उसके जीवन में तकलीफें आती हैं, लेकिन लगातार काम करेंगे, उस काम पे भरोसा रखेंगे। आज एडिसन ने सोचा था कि दिन में हम सूरज उगाएंगे, दोस्त आज लगातार लगा रहे लोगों ने ताने मारे, पागल बोला, क्या क्या नहीं बोला, लेकिन कई बार फेल हुआ, लेकिन कभी हार नहीं माना। आज आज जब भी हमारे दोस्त लेडी लाते हैं उसके घर में पैसा जाता है। आज वो दुनिया में नहीं है, उसके घर में पैसा जाता है दोस्त। और धैर्य रखने की काबिलियत होती है। आज जब तक हमारे अंदर धैर्य नहीं होगा, और जब धैर्य नहीं होगा हमारे अंदर कुछ होने वाला नहीं है। अगर कोई हर तरह के आदमी मिलते हैं हमें, हम फील्ड में जाते हैं, हमें हर तरह के आदमी मिलते हैं, और सबसे बड़ा अगर गुरु देखा जाए तो हमारा फील्ड ही है, सबसे बड़ा फील्ड, क्योंकि वहाँ हर तरह के आदमी मिलते हैं, हर तरह के जवाबों का सवाल देना पड़ता है दोस्त। और हर इंसान की हर बातों को अपने अंदर उतारना सीखो और सहन उनको जवाब देना सीखो। आज महात्मा गांधी ने क्या क्या नहीं कहा, सब कुछ कहा, आज वो राष्ट्रपिता बन गए दोस्त। तो धैर्य रखना सीखो, जो हम बताते हैं ना, धैर्य ही सफलता की कुंजी है, धैर्य ही सफलता की कुंजी है। तो जब तक हम धैर्य नहीं रखेंगे तब तक हमारी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। तो जो है ना, पेशेंस इज द की टू सक्सेस। सफलता की जो है धैर्य ही कुंजी है, तो धैर्य को बना के रखना है, क्योंकि और आज अपन जो भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसके प्रति लेट रहना है और अपने आप को काम लगातार करना है, क्योंकि मुझे सबको कामयाब होना है। कामयाबी खैरात में नहीं मिलती दोस्त, कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, भीख मांगने से नहीं मिलती, काम करने से मिलती है। और जब तक हम बताते हैं ना सर, महावीर सर जी बहुत बढ़िया बात बताते हैं, जब तक हम इंसान काम क्यों करता है, कमीशन के लिए, लेकिन मिशन के तौर पे काम करना शुरू कर देंगे, इसको मिशन बना लेंगे, मजबूत इरादे के साथ काम करना शुरू कर देंगे दोस्त, अपने आप सफलता मिलना शुरू हो जाती है। कहते ना किसी चीज की चाह रखने से कुछ नहीं होता है। हम चाहते सब कुछ हमारे पास, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, बच्चे स्कूल में पढ़े, मान सम्मान हो, धन दौलत हो, सब कुछ हो, लेकिन चाह रखने से कुछ नहीं होता दोस्त। उसे पाने के लिए अपने अंदर भूख होनी चाहिए। जब तक हमारे अंदर भूख नहीं होगी, हमारे अंदर सपना नहीं होगा, हमारे अंदर गोल नहीं होगा, हम ग्रोथ पे काम नहीं करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। कहते ना, जहाँ चाह है वहीं राह है, जहाँ चाह है वहीं राह है, लेकिन उस राह में चलने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त, अपनी आदत बनानी पड़ेगी। और कमीशन पे काम नहीं करना है, मिशन पे काम करना है। जिस दिन हम मिशन पे काम करना शुरू कर देंगे, पक्का इरादा बना लेंगे दोस्त, इंसान इरादा बना ले तो कामयाबी दोस्त मुकद्दर बन जाती है दोस्त। हालात मायने नहीं रखते जिंदगी में, लेकिन जब हम अपने आप को चेंज करेंगे और रखेंगे, बनाएंगे, तभी होता है। तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं है सर जी। तो मैं बताना चाहता हूँ सर, आज हम सब बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे अपलाइनों का जो हमें सबको सानिध्य मिलता है और प्यार मिलता है, और जगह जगह पे समय समय पे हमें संभालने का जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है दोस्त, आज किसी बिजनेस में, किसी सिस्टम में नहीं है। तो हम सब बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं जो लगातार इस सिस्टम के जरिए ग्रोथ के प्लान के हिसाब से काम करते रहते हैं और हमेशा प्रोडक्ट पे काम करते हैं दोस्त। आज प्रोडक्ट की बात की जाए तो प्रोडक्ट की बात दोस्त, आज हमें सफलता के जो 5 पिलर जो बताए जाते हैं ना दोस्त, एक तो प्रोडक्ट, दूसरी कंपनी, तीसरा सिस्टम है। आज प्रोडक्ट से हमें क्या मिलता है? सबसे पहले स्वास्थ्य, शुद्ध प्रोडक्ट मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट से जो हमें सभी पीवी मिलता है, वो पीवी जो है हमारे लिए मंदिर है सर। आज हम किसके लिए काम करते हैं इस सिस्टम में रंजीत सर, हम किसके लिए काम करते हैं? हेलो रंजीत सर, चलो कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब जी सर, आज हम इसमें सिस्टम में काम करते हैं, प्रोडक्ट बेस पे काम करते हैं,
प्रोडक्ट पे जो मेन चीज हमें सबको मिलती है, पीवी मिलती है। आज हम सब भाग दौड़ कर रहे हैं, पीवी के लिए कर रहे हैं। यस सर, यस सर, नो। तो इस पीवी हमारे लिए एक मंदिर है। ये जो पीवी सर, ये हमारे लिए मंदिर है। हम सुबह शाम इस पीवी प्रार्थना करें, इस पीवी की पूजा करें। तो दोस्त, ये पीवी ही मंदिर है, पीवी ही पावर है, पीवी आपकी ताकत है। दोस्त, आज जिस दिन हम इस पीवी को अपनी ताकत बना लेंगे, अपना मंदिर बना लेंगे, अपना पावर बना लेंगे, अपना सब कुछ मान लेंगे दोस्त, अगर बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो 6.5% मिलता है। और ये पीवी जो ऐसे सर 1 से 3 साल का लेना सर, आपको पैसे गिनने की गिन ही नहीं पाओगे सर, इतना आएगा। इसलिए हमें पीवी पे काम करना है और पीवी को सुबह शाम पूजा करना है, सुबह शाम पूजा करना है, क्योंकि पीवी हमारी मंदिर है, पीवी हमारी ताकत है, पीवी हमारा सब कुछ है। हम पीवी के लिए भाग दौड़ करते हैं, तो पीवी हमारे जीवन में सब कुछ बदलाव कर सकता है। तो हम सबको ये सीखना चाहिए कि पीवी पे काम करना है और लगातार करना है, क्योंकि शुरुआती दौर में तकलीफें तो आएंगी दोस्त, शुरुआती दौर में तकलीफें आएंगी। तकलीफों से नहीं घबराना, क्योंकि हमारे पास आज कंपनी का इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, सिस्टम नंबर 1 है। आज सिस्टम में इतनी बड़ी ताकत है, और अदरवाइज कंपनियों के सिस्टम में लीजिए सर, और अपने सिस्टम में दूसरी कंपनियों के सिस्टम में लगा जमीन आसमान का फर्क है। और मेंटर का अहम रोल होता है सर। जब तक हम अपना गुरु नहीं बनाएंगे, किसी को बनाओ, जरूरी नहीं जिसने आपको ज्वाइनिंग कराया आप उसी को अपलाइन बनाओ, मेंटर बनाओ। आज टीम में इतने सारे, जो समझ में आ जाए उसको आप गुरु बना लो। तो सर मेंटर बनाना है और खुद पे भरोसा करना, कभी डाउट नहीं करना, कभी किंतु परंतु नहीं करना। दोस्त, हमें हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, स्टार्टिंग दिनों में हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ता है, अपने स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि बताते हैं ना महावीर सर जी, बहुत बढ़िया बात बताते हैं कि जब तक हम अपनी स्किल को डेवलप नहीं करेंगे, अपनी स्किल को नहीं बढ़ाएंगे, बड़े सपने नहीं देखेंगे, बड़ी सफलता के लिए नहीं लक्ष्य नहीं बनाएंगे, बड़ा सोचेंगे नहीं, तब तो कुछ होने वाला नहीं। आज आप एक पानी की बोतल ले जाओ बिस्लेरी, आज समुद्र में लगा दो, उसमें उतना ही पानी आएगा जितनी उसकी स्टील है। तो सबसे पहले हम बड़ा सोचना, बड़ा देखना, ये शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अपने स्किल को डेवलप करते हैं। क्योंकि सफलता हमें टाइम और मनी दोनों मांगती है, खर्च करना पड़ता है। शुरू में टाइम और मनी करना पड़ता है। अब लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो दोस्त कहते हैं ना, तो हमें दिनेश चौधरी सर जी की एक बात बहुत याद आती है, समय सबके पास है, भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं। आज बंबई चले जाओ, आप बंबई में जाके किसी से पूछना भैया टाइम क्या है, तो वहां टाइम बताने के लिए लोगों का टाइम नहीं है। वो बताएगा कैसे, चलते चलते बताएगा 10 में 11 कब है। क्यों? बंबई है पैसे वालों की, सक्सेसफुल लोगों की है, क्योंकि वो टाइम की अहमियत समझते हैं, इसलिए आज नंबर 1 पे हैं। आप दिल्ली चले जाओ या कहीं और शहर चले जाओ, वहां पर जाना भैया टाइम क्या है, तो आदमी अगर जा रहा है ना तो लौट के वापस बताता भैया 10 में 5 कब है। क्योंकि इनको टाइम की अहमियत नहीं है, इसलिए गरीब है। और अगर उनसे बात पूछा तो बोलते टाइम नहीं है। दोस्त बताते ना सर, जब एक कांटा पैर में लगता है तो दूसरा कांटा डालना पड़ता है। बताते लोग समस्याएं बहुत आती है। अरे इंसान सीखने के मूड में आ जाए तो सारी समस्याओं का हल है सीखना। सर मैं बताना चाहता हूँ, जिगर हो मर्दाना उम्मीदें हो साथ, 1000 समस्याओं का हल केवल अकेला एक आदमी है। जिस दिन आदमी ये ठान लेता है हमें जिंदगी में कुछ करना है, और जिस दिन मन बना लेता है उस दिन सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। लेकिन आज समय लोगों को मायने नहीं रखता, पता ही नहीं, समय भाई नहीं, इसीलिए आज गरीब है। तो समय की अहमियत को समझना पड़ेगा, क्योंकि समय को समय से ही निकालना पड़ेगा। समय को अरेंजमेंट करना आता नहीं लोगों को, वो करना पड़ेगा, तभी जाके हम जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। बाकी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है, चाहे हम डेली डिजिटल फिजिकल कुछ भी हम देखें, कुछ बदलने वाला नहीं है। जब तक हम अपने गुरु पे भरोसा नहीं करेंगे,
अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं करेंगे, अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं करेंगे, अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे, अपने स्किल को डेवलप नहीं करेंगे, टाइम और पैसा भी नहीं खर्च करेंगे, तो जिंदगी में कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। क्योंकि शुरुआती दिनों में जब हम कोई काम शुरुआत करते हैं सर, तो तकलीफें आती हैं, और जहां तकलीफ है सर, वहीं आगे उसका रास्ता भी निकलता है। और जिसके जीवन में तकलीफ नहीं, कहते ना, हमारे जीवन में कोई तकलीफ ही नहीं, तो दोस्त उसकी कोई कहानी नहीं। कहानी उसी की बनती है जिसने संघर्ष किया हो, जिसने तकलीफें देखी हो, उसके बाद ही उसका समय बदलता है, और उसके बाद ही उसका नया इतिहास बदलता है। आज मैं बताना चाहता हूँ सर, बांसुरी की जितनी बड़ी आती है, लेकिन पहले बांस को काटना पड़ता है, छीलना पड़ता है, तब जाके वो बांसुरी बनती है, तब जाके उसकी सुंदर सी आवाज निकलती है। आज हम मंदिर जाते हैं, माता जी के जाते हैं, सब देवी देवताओं के जाते हैं, आज जिस पत्थर से काट के तराश के वो मूर्ति बनाई जाती है दोस्त, आज उस पर कितनी छेड़ी पड़ती है, कितनी हथौड़ी पड़ती हैं, तब जाके वो मूर्ति में तब्दील होता है, फिर उसकी मान्यता बढ़ती है। इसी तरह से दोस्त, आज सोने को ले लीजिए, आज सोने की कीमत बढ़ाने के लिए उसको भी आग में तपना पड़ता है। इसी तरह हम सबको अगर अपनी कीमत बढ़ानी है, अपनी वैल्यूएशन बढ़ानी है, अपनी जान पहचान बढ़ानी है दोस्त, ये इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, इतने हमारे लोगों के पास पल पल हर समय 24 आवर्स हर तरह से ज्ञान से, नॉलेज से, मदद से तैयार रहते हैं, गुरु तैयार हैं। अगर हम अभी भी नहीं कर सकते, कहते ना, अभी कोई जागा नहीं है तो दोस्त वो भागा है। अगर अभी कोई नहीं जाग सकता है, अभी कोई नहीं कर सकता है, तो दोस्त अब तो इतना बढ़िया मौका है, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है दोस्त, इसको मत छोड़ो, इस समय मत गवाओ। आज हर गुरु, हर फिजिकल मीटिंग में यही बताया जाता है, काश। तो आपने डिक्शनरी से काश शब्द को हटाना है, क्योंकि आज जैसे मैं 22 सालों के बाद आज मैं पछता रहा हूँ, काश अगर 22 साल पहले समझ में आ गया होता, तो दोस्त नहीं आया, लेकिन आज मेरी डिक्शनरी में काश शब्द जुड़ गया है। मैं कोशिश यही करूंगा, मेरा कहने का मतलब ये जो अंदर से भाव निकल रहे हैं दोस्त, एक काश शब्द आप अपनी डिक्शनरी में मत रखना, और जो अभी से शुरू हो जाओ, जो शुरू हो गया वो गुरु हो गया, इसके लिए कोई समय टाइम नहीं। चमक बढ़ानी है, अपनी वैल्यूएशन बढ़ानी है दोस्त, तो इस कामयाबी की जंग में कूद पड़ो दोस्त, इस कामयाबी की जंग में कूद पड़ो दोस्त। कहते ना, ठहरा हुआ पानी और मनुष्य दोनों बदबू मारने लगते हैं, तो हम सबको खुशबू वाले बनना है, हमें अपनी कीमत बढ़ाना है दोस्त। विश्वास जिस दिन आप खुद पर रखोगे ना, तो उस दिन आपकी ताकत बनेगी, और दूसरे पे रखोगे तो कमजोरी बनेगी। तो ये हमें कुदरत बहुत कुछ सिखाता है, आज प्रकृति हमें सब कुछ सिखाती है, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते हैं। हम सीखना चाहते हैं दोस्त, पेड़ बनने के पहले आपने देखा होगा, पेड़ बनने के पहले बीज को जमीन में गाड़ा जाता है, पहले बीज को जमीन में गाड़ा जाता है दोस्त, तब जाकर वो इतना खूबसूरत पेड़ बनता है। पेड़ बनने के बाद उसमें फल लगते हैं, छाया मिलती है, सारी चीजें मिलती हैं, तो पहले उसको जमीन में गड़ना पड़ता है, तब जाकर उसमें बीज अंकुरित होता है दोस्त। अगर हम सबको विजेता बनना है, आने वाले समय में अपना मान सम्मान, अपनी कामयाबी और अपनी पहचान बनानी है, तो दोस्त इस भेड़ों के भीड़ से निकल करके शेरों की टीम में शामिल हो जाओ। क्योंकि भेड़ जिधर चलती है, एक के पीछे एक चलती है, और शेर जंगल का राजा होता है। शेर जहां खड़ा हो जाता है, उसका इलाका वहीं से शुरू हो जाता है, वो कभी किसी की परवाह नहीं करता सर। शेर कभी किसी की परवाह नहीं करता, वो जहां से शुरू हो जाता है वहीं से उसका इलाका हो जाता है। पीछे मुड़ के कभी मत देखना दोस्त। दोस्त, आप फॉलो नहीं, लीड करने आए हैं, आप फॉलो मत बने दोस्त, आप लीडर बने। लीडर वही होता है जो हर काम को सबसे आगे करता है, सबसे पहले करता है, और दूर तक देखता है, वो करने की हिम्मत रखता है। दोस्त, आप लीडर बनिए, अपने लीड करने के लिए अपने आप को कुछ ऐसा प्रूव करके दिखाएं, साबित करके दिखाएं दोस्त। आज मोहनदास जी ने आगे देखा तो महात्मा गांधी बन गए, आज नरेंद्र जी ने देखा स्वामी विवेकानंद बन गए। दोस्त, माय डियर फ्रेंड, याद रखना, आप कभी भी आपको
वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। आपको मिलता वही है जो आप जिस योग्य हो। तो अपनी योग्यता बढ़ाना है और अपनी योग्यता बढ़ाने के साथ-साथ जब योग्यता बढ़ेगी तो अपनी सारी चीज़ें बढ़ेंगी। और समय ज़्यादा हो रहा है सर, तो मैं आज ज़्यादा समय, क्योंकि मैंने कोई तैयारी नहीं की, गुरुदेव का रात को फ़ोन आया और मैंने कहा गुरुदेव की बात को तो हम नहीं काट सकते। यस किया मैंने, जितना हो सकेगा उतना करेंगे। लेकिन इस सिस्टम में, इस बिज़नेस में हमेशा ग्रोथ उसी की आती है जो कंसिस्टेंसी लगातार लगा रहता है। चाहे वो सीखने की कड़ी में हो। आज लीडर भी कोई एक ट्रेनिंग लेके कोई लीडर नहीं बन सकता सर। उस लीडर को वो एक ट्रेनिंग एक ही मीटिंग में काम आएगी। लगातार जब तक उसको ग्रोथ नहीं करेगा, लगातार नहीं करेगा, तब तक उसके अंदर बदलाव नहीं आता है। तो इस सिस्टम में अगर कामयाब होना है, अगर अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, दोस्त कुछ पाना है, तो लगातार कंसिस्टेंसी ग्रोथ प्लान में आइए और लगातार 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 जो सब देखिए हमारे सभी गुरुदेव बताते हैं, वो जीवन में हमें 4 चाँद लगा सकता है। लेकिन जो आज मेरे से हो सका सर, मैंने बताने की कोशिश किया और मेरी कोई तैयारी नहीं थी। और समय तो सर चलता रहता है, समय कभी रुकता नहीं। बंद घड़ी भी दिन में एक बार सही टाइम बताती है सर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत दिल की गहराइयों से सभी गुरुओं की, सभी भाइयों को, सभी बहनों को। अगर हमारे बताने में त्रुटि हो गई, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं, बीच में थोड़ा ब्रेक भी लग गया था, क्योंकि ग्रोथ वही करता है जो कंसंट्रेसी ग्रोथ प्लान में आता है, लगातार आता है। तो अभी थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए मेरे से जो हुआ मैंने बताने की कोशिश किया। इसमें से अगर कोई त्रुटि रह गई हो, तो मैं सभी से माफ़ी माँगता हूँ और मैं कोशिश करूँगा लगातार आने की और आगे कुछ बेहतर बनाने का, क्योंकि ज़िंदगी में मुझे कुछ करना है और आप लोगों के सहयोग से करना है। क्योंकि इतने-इतने बढ़िया नायाब हमारे कामयाब, शानदार, जानदार गुरु हैं, माताएँ, बहनें हैं, जिनसे हमें पल-पल हर चीज़ मोटिवेट, आध्यात्मिक हर तरह से, हर नॉलेज, हर चीज़ मिलती है। तो उस चीज़ को हम अपने गहराइयों तक ले जाने में ज़िंदगी में काफ़ी मददगार होंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं बुलाना चाहता हूँ ओवर टू स्क्रीन सर। सर जी। रंजीत जी। रंजीत सर जी, ओवर टू सर। सर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर जी, रंजीत सर।